इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, मीन्स कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होता है। ओके, और इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कहता है इसको कन्वर्ट करो डीएफए में। ओके, और जब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप बताओ आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो एक तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई कि रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, उसको डीएफए में कन्वर्ट करना है और पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी डीएफए में। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर कोई सपोज करो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आर, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आर जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा सेम उसी लैंग्वेज को इस आर से रिप्रेजेंट होने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा करेगा। ओके, तो इस तरह से इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इक्विवेलेंस बिटवीन रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, अब एक गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, तो कहते दो मेथड होते हैं इसके। पहला है मेथड ऑफ सिंथेसिस और दूसरा है मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन। ओके, हम पढ़ेंगे दोनों ही, लेकिन कोशिश ऑलवेज करेंगे, प्रेफर मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन को करेंगे जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्जन करना होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि मेथड ऑफ सिंथेसिस क्या होता है। ओके, एंड दैट्स डन।